एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है दोस्तों नंबर सिस्टम की, जिसमें पढ़ेंगे हम आपका क्या है आपके इकाई अंक यानी कि आपके यूनिट डिजिट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट आज हम पूरी क्लास A to Z खत्म कर देंगे, यानी कि जितने भी टाइप बनते हैं आपके यूनिट डिजिट में इकाई अंक से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूपीएसआई यानी कि यूपी प्लस कांस्टेबल में जितने भी आपके सारे टाइप खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता दूं, इसमें यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। दोस्तों अभी इसमें सिलेबस शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने यूपीएसआई यानी कि यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना देरी के। तो आज पढ़ने वाले हैं अपना यूनिट डिजिट कि जो इकाई अंक होता है वो होता क्या है। यूनिट डिजिट्स को निकालने का सारी ट्रिक दोस्तों बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। सबसे पहले कि यूनिट डिजिट होता क्या है, किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है, मैंने, अब मैं कहूँ इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो जो इकाई अंक होता है आपको सबको पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी कि और 10,000। तो ये जो इकाई अंक होता है यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट होता है। लेकिन एग्जामों में क्वेश्चन बहुत ही बड़े लेवल के आते हैं, लेकिन आप लास्ट का अंक होता है यही इकाई अंक होता है। जैसे मैंने कोई और संख्या लिखी है, ये संख्या लिख दी मैंने, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है। इसका इकाई अंक दोस्तों क्या है, 2 है। इसका इकाई अंक 6 ही है। तो दोस्तों इसका लास्ट और ये, तो ये जो 5 है ये 5 है एंड ये 5 है, ये 6 है आपका। तो इसका गुणा करेंगे 25 इंटू 6। इसका हम इकाई अंक लेंगे 5 छक्का 30। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो इस प्रकार से ओनली हम इकाई अंक पर ही फोकस करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है 5 3 2 4 प्लस 8 9 2 6 7 9, ये कोई मैंने संख्या लिखी है। अब मैं कहूँ इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक लेंगे 5 प्लस इसका इकाई अंक लेंगे 8। कितना हुआ, 8 5 13। 13 में आंसर कितना निकलेगा, 3, क्योंकि 8 5 13 इकाई अंक पर कितना है, 3। तो इस प्रकार से हम इकाई अंक को यार फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याएं गुणा में भी पूछ ली जाती हैं, और उसका क्या है इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 6। 5 गुणा 6 क्या हो जाएगा, 6 5 30। तो ये लास्ट वाला क्या है, 0, यही हमारा क्या है वो आंसर हो जाएगा, और यही 0 क्या हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इकाई अंक निकालते हैं। इसमें कुछ रूल है वो समझ लेते हैं, जहाँ से आपको क्या है डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो समझ लेते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है 0, 1, 5, 6। ये संख्याएं जहां भी आपको दिख जाएं इनका इकाई अंक यही संख्या होगी। जैसे आपको क्या इकाई अंक पे कभी आपको 6 मिल जाए तो आपका 6 ही होगा। 5 मिल जाए इकाई अंक पर तो आपको क्या है 5 ही लिखना होगा। 1 मिल जाए इकाई अंक पर तो आपको क्या है 1 ही लिखना होगा। 0 मिल जाए इकाई अंक पर तो आपको 0 लिखना होगा। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी है, ये संख्या है, इसकी पावर में मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दूँ A to Z, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब ये संख्या इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो मैंने कहा था इसमें श्रेणी में आ रहा है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या है 5 ही होगा इसका आंसर। कुछ भी लिखा रहा है आपको कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही मैं लिख दूँ, इसमें लिख दूँ मैं 8.567, इतनी बड़ी संख्या। अब ये इकाई अंक पर क्या है 3 की पावर में कुछ भी चढ़ा रहा है, तो लेकिन इकाई अंक क्या है, ये 1 की पावर में कुछ भी चढ़ा रहा है तो इकाई अंक क्या है 1 ही होगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो 0, 1, 5, 6 कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका इकाई अंक वही संख्या हो जाती है। तो इसके डेफिनेशन में क्या थी, इन संख्याओं का इकाई अंक स्वयं संख्या ही होंगी। इनका इकाई अंक स्वयं वही संख्या होंगी। जैसे कि 5 लिखा तो स्वयं 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है अगला रूल है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है दोस्तों आपका 4 की पावर सम होगा तो क्या होगा, और 4 की पावर विषम हो तो क्या होगा, ठीक है। और एक ये पॉइंट, दूसरा है आपका 9 की पावर सम हो तो क्या होगा,
एंड आपका 9 की पावर विषम हो तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको हम अभी निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 4 चौको 16, तो इकाई अंक पर 6 आ गया। अब 4 की पावर 3 विषम है, 1 विषम है, 3 विषम, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से होती है। तो 1 विषम थी 4 आ गया। 2 की पावर सम संख्या थी, ये क्या थी, ये थी यहाँ पर सम संख्या पावर में, और ये क्या थी, ये थी आपकी विषम, ठीक है। तो विषम थी तो 4 आया, सम थी तो 6 आया। अब विषम है ये आपकी पावर में विषम आ गया फिर से, तो क्या होगा, 4 चौको 16 चौको 64 आता है 64। तो कहने के मतलब इकाई अंक पर क्या आ गया दोस्तों, आपका इकाई अंक पर क्या आ गया 4। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपका विषम हो, ये भी विषम था और ये भी विषम था, तो इकाई अंक पर क्या आया 4। तो जब आपका विषम हो तब 4 आएगा, और आपका 4 की पावर 4 होगा तो यहाँ पर 256 होगा, तो क्या आएगा सम। तो सम की जगह पर क्या आया 6। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, कि जब आपका 4 की पावर सम होगा तो आपका आंसर 6 होगा, जब आपका 4 की पावर विषम होगा तो आपका आंसर क्या है, हमेशा 4 होगा, ठीक है। तो विषम में 4 होगा और सम में 6 होगा। कितनी भी पावर चढ़ी रहा है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है, ये संख्या पावर में जो लिखी है, जो आपकी घात में संख्या चढ़ी हुई है 4 की घात में, ये सम है या विषम, बस ये देखना होगा। उसी हिसाब से आपको आंसर ही फटाफट लगा देना है। जैसे कि मैं अभी आपको तुरंत ही क्वेश्चन के माध्यम से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी है, ये बड़ी संख्या लिखी है और उसमें लिखा है मैंने, ठीक है, ये आपकी सम है या विषम, ठीक है। तो अभी विभाज्यता के नियम बताएंगे, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, ये तो मैंने पार्ट बना ही दिया है, लेकिन विभाज्यता के नियम में बताएंगे 2 का विभाज्यता क्या है, 3 की विभाज्यता क्या है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 4 हैगी, 4 की पावर में सम है या विषम कैसे पता करेंगे, तो ये देखो 2 से कट जाएगी संख्या, सम है, तो ये सम है पता चल गया। तो 4 की पावर में सम है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो दोस्तों आपका इकाई अंक होगा 6। सम में क्या होता है इकाई अंक 6, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है 6। तो आपको कोई भी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्या याद करना। इसी प्रकार से 9 के सिस्टम में होता है। 9 का क्या होता है, जैसे मैंने 9 का वर्ग लिखा, तो ये विषम संख्या है ना 1, तो 9 ही होएगा। 9 की पावर में मैंने लिखा 2, तो 89 होता है। फिर 9 की पावर में 3 लिखा, ये होगा 729, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी पावर क्या थी, ये आपकी विषम थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपकी विषम थी पावर, तो विषम की जगह क्या आया 9। तो जब आपकी विषम होगी पावर में, इसी प्रकार से 9 लिख दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पावर यदि सम है, ये 9 की पावर 2 था तो 1 आया, पावर यदि सम है तो 1 आएगा आपका आंसर, इकाई अंक क्या आएगा 1। पावर यदि विषम है तो आपका क्या है 9 ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 9 की पावर में ये सम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सम में आपका 1 इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 के विभाज्यता का 4 का इकाई अंक और 9 का इकाई अंक निकाला जाता है। तो आपको कोई भी कहीं से भी कुछ और ज़रूरत पढ़ने की नहीं है, बस यदि आपको ये 2 रूल याद है। इसके बाद आपका तीसरा रूल छोटा सा है, वो समझ लेते हैं। उसके बाद आपका क्या इकाई अंक का पूरा ही खेल खत्म, आपको कहीं भी इकाई अंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक के माध्यम से हमें पता चल जाता है आप लोगों को चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 3। 3 ही रूल हैं आपके, बस पूरे इकाई अंक में आपके 3 ही रूल है। उसके बाद पूरी इकाई अंक खत्म और आपको क्या है कहीं इकाई अंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 3 में कहते हैं 2 3 7 8 ये संख्याएं हमारी बची थी, ठीक है। और 0 1 5 6 हमारी काउंट हो गई, 4 9 काउंट होगी, बस हमारी ये संख्या बची। यदि ये संख्या आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये संख्या आ जाए तो क्या होगा, इन संख्याओं में क्या करेंगे। यदि ये सारी संख्याएं अलग अलग हैं 2 3 7 8, यदि ये संख्याएं यदि इन संख्याओं की घातों का इकाई अंक हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, तो सिंपली ये कैसे ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे सीधा 4 से भाग करके शेष को इन्हीं संख्याओं के घात के रूप में इकाई अंक निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 से हम भाग देंगे, कैसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा होगा, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं।
मैंने लिखा है एक संख्या, ठीक है, ये एक संख्या लिखी, इसके इकाई अंक पर 2 है, इनमें से आपको पता चल गया। इसके बाद मैंने कोई बड़ी सी संख्या लिखी है ये, ठीक है, ये मैंने संख्या लिखी है। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ये संख्याएं लिखी हैं, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इकाई अंक पर इनमें से कोई भी संख्या हो, हम सिंपली क्या है 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे हम, तो बेसिकली 4 की विभाज्यता क्या कहती है कि लास्ट में 2 अंक पर भाग दे के देख लो, तो पूरी संख्या कट रही होगी तो कट जाएगी, और नहीं कट रही होगी तो इन 2 संख्याओं से ही हमें पता चल जाएगा, लास्ट की जो 2 संख्या है इनसे ही पता चल जाएगा ये संख्या पूरी कट रही है या नहीं कट रही। अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, 4 की विभाज्यता, तो आप वहाँ पर आपको क्या है सबको समझ में आ जाएगा। तो हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, लेकिन 3 शेष बचा है, तो ये 2 की पावर में ही हम वो 3 लगा देंगे, और हमारा 2 की पावर 3 कितना होता है 8। कैसे, 2 की पावर 3 यानी कि 2 हमारा 3 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई अंक हमारा क्या हो गया 8, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कि 7 की मान लीजिए 5, 7, 8, 9, 3, इसकी पावर में लिखा मैंने कुछ भी, ये लिखा, इसका मुझे क्या है इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हमें कोई भी मतलब नहीं है, आगे वाली संख्या से मात्र 3 संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, ये लास्ट में 4 32 होता है, 32 33 14, 2 बचा, 2 बचा, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 9। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों क्या है 7 की भी लिख सकते हैं आप, कोई भी हो, इसकी पावर में लिखा है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ, ठीक है 0। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपकी क्या है लिखा है, तो ये आपकी जो 7 है इसके पावर में क्या करेंगे, अब हम भाग देंगे 4 से, तो हम 4 की वास्ता क्या कहती है, लास्ट के 2 अंक में भाग दे के देख लो, तो यदि पूरी संख्या कट रही होगी तो कट जाएगी, 4 पंचे 20 कट गया पूरा, तो 0। जब भी हमारा क्या है घात में 0 आता है, तो जब वो 4 से कटा है तो 0 ना लिख के हम क्या करते हैं 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 7 की पावर 4 क्या होगा, 7 को हम लिखेंगे 4 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 49, इसकी इकाई अंक 9 है, इसकी इकाई अंक 9 है, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 81 में इकाई अंक क्या है 1, तो 1 ही होगा हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या है 2, 3, 7, 8 के भी दोस्तों हम क्या इकाई अंक ज्ञात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे क्या इकाई अंक हो जाते हैं। अब दोस्तों इकाई अंक के तो आपके सारे रूल खत्म हो चुके हैं दोस्तों, सिंपली जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा रूल बनता है फैक्टोरियल में इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। जो फैक्टोरियल होता है उसमें इकाई अंक को दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है, जो इस प्रकार से लगा होता है ये फैक्टोरियल होता है, इसमें हम इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ठीक है, जिस संख्या का फैक्टोरियल हमें निकालना होता है उस संख्या से ही हम एक घटा के गुणा कर करके नीचे तक आते हैं। 2 के बाद कितना आता है 1। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 इस प्रकार से निकालते हैं। 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कहने का मतलब फैक्टोरियल इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे हमें 70 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 70 × 69 × 68 इस प्रकार से डॉट × 3 × 2 × 1 यानी कि लास्ट तक आएंगे। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल क्या है ज्ञात करते हैं। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से हम क्या है फैक्टोरियल को ज्ञात करते हैं। अब आप क्या करेंगे फैक्टोरियल यहाँ पर तो 1 ही आया, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 4 3 12 दूनी 24, यहाँ पर क्या है 5 को 20 और 20 3 60 दूनी 120, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30 और यहाँ पर आ जाएगा 12 6 72 720। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें भी 0 आ गया यानी कि 5 के बाद आप देखेंगे जितनी भी संख्या हैं 0 तो आना ही आना है। आप यदि 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ पर 5 को 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10,
कहने का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल के बाद तो आपका क्या है, 0 आना ही आना है। क्या आना है आपका, 0 आना ही आना है। तो फैक्टोरियल में दोस्तों 5 के बाद क्या है आपका 0 आ जाता है। तो आपको क्या है 5 के बाद कभी आपको फैक्टोरियल नहीं निकालना है, केवल आपको क्या है इकाई अंक क्या है हमेशा 4 तक ही देखनी है। अभी हम आपको क्या है क्वेश्चन के माध्यम से कराने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इतना क्या है याद रखना होगा, फैक्टोरियल 5 के बाद हमेशा सारा फैक्टोरियल 0 होता है। तो 4 के बाद जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी फैक्टोरियल निकालोगे सारे 0 आएंगे। तो केवल 4 तक आपको क्या है हमेशा फैक्टोरियल निकालने होंगे इकाई के अंक में। 5 के बाद अपने आप यहाँ पर 0 लिख देना आप, ठीक है। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है इकाई अंक के वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 67 32 की पावर 170 इंटू 67 33 की पावर 172 इंटू 67 34 की पावर 174 इंटू 67 36 की पावर 176 का क्या है, हमें इसमें दोस्तों आपका क्या है इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आते हैं, वो जो मैंने अभी पहले पढ़ाया वो आपका क्या है एक कॉन्सेप्ट था। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सारे 3 कॉन्सेप्ट बन रहे थे, मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए, एक फैक्टोरियल का अलग था वो भी बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपका इकाई अंक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यदि आपको वो 3 आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, 2 रूल आते हैं। तो मैंने बताया था आपको बताया था मैंने 2, 3 जो 7, 8 है, यदि इकाई अंक पर ये आए तो इनमें क्या है हम 4 का भाग देते हैं। यही तो बताया था, रूल नंबर 3 था जो आपका, यही बताया था हमने। 2, 3 तो इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। लेकिन जो 4 की हमने बताया था, 4 का इकाई अंक बताया था सम विषम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने बताया था 4 की पावर यदि सम हो तो 6 आएगा, 4 की पावर यदि आपका विषम हो तो दोस्तों आपका क्या है 4 आएगा। क्योंकि 4 का क्यों करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 आता है, 64 में क्या 4 आ रहा है, तो विषम में क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो विषम हो पावर में, तो ये जो 174 है ये सम है कि विषम है, ये आपका क्या है, ये आपका सम है क्योंकि लास्ट में 4 है। तो इसमें आंसर आपका क्या है सीधा आपका 6 आएगा। अभी हम आपको करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 का मैंने क्या बताया था रूल आपका, 0, 1, 5, 6 इकाई अंक पर मिले तो आपकी वही संख्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों रूल मैंने आपको बता दिए थे। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2, 3 का रूल तो आपको 4 की भाग करना होगा। 4 का भाग जब करेंगे 70 में, क्योंकि 4 की व्यवस्था कहती है कि लास्ट के 2 अंक में आप 4 का भाग दे लो, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका शेष बचेगा, वही आंसर। तो 4 का करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3 का इसमें करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 4 32, ये पूरी बार जा रहा है, 3 की पावर 0 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे जब भाग पूरा जाता है 0 आता है, तो 0 जब 4 का भाग पूरा चला जाता है तो हम 0 ना लिख के शेष जो 0 होता है 0 ना लिख के हम 4 लिखते हैं, क्योंकि हम 4 का ही तो भाग दे रहे होते हैं। 4 का मैंने सिस्टम बता ही दिया आपको, 4 की पावर सम हो दोस्तों, 4 चौको 16 तो 6 आएगा, और ये सम है, 4 की पावर में क्या है सम है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 की पावर मैंने कहा था यदि सम हो 4 चौको 16 तो हमेशा क्या है इकाई अंक क्या है 6 ही आएगा। तो इसका आंसर 6 है सीधा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको रूल यदि याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना, रूल मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिए। 6 का मैंने बता ही दिया रूल आपको, यदि 6 की पावर में कुछ भी है तो आंसर क्या है 6 ही आएगा। अब 2 दूनी 4, 3 की पावर करेंगे आपका तो 81 होता है, इंटू 6 अब 4 इंटू यहाँ से 1 ही लेंगे, यहाँ से 6 इंटू यहाँ से 6, 6 छंग 36, 4 एकम 4, तो यहाँ इकाई अंक 6 है, यहाँ 4, तो 6 गुणे 4, 6 चौको 24, तो इकाई अंक पर क्या है 4, तो इसका जो 4 होगा क्या है आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 4। तो इस प्रकार से आपके दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आपका क्या है सिलेक्शन की तरफ आप क्या है मुड़ सकें। कॉन्सेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 1 से 99,999, इतनी बड़ी संख्या है। 1 से 99,999 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, इकाई अंक क्या है, आप क्या है, ज्ञात करो। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में छोड़ आएंगे। तो करना क्या है, ये बोला है अभाज्य संख्या 1 से लेकर 99,999 के बीच। 99,999 की जब अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना है, 2, 3, 4, 5 अभाज्य संख्या लेनी है, 5 नहीं आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आएगा, 9 विषम है, 2 की 3 का भाग चला जाता है, 13 डॉट 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 कहाँ तक है, ये 99,999 ये संख्या है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, आपको पता है कि इस संख्या का हमें इकाई अंक पता करना है, कि हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इकाई अंक पर 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद 5 यहाँ पर आ रहा है, इन सब का क्या है, गुणनफल बोला है इसमें, इन सब का गुणा करना है। तो हमें क्या करना है, इन सब का दोस्तों गुणा करना है। ठीक है, इन सब का गुणा करना है और गुणनफल का ही हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जब हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 में इकाई अंक क्या है, 0 आ जाएगा, और 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा कर दे तो हमारा इकाई अंक क्या है, 0 ही आएगा। तो दोस्तों क्या है, सिंपली आपको क्या आंसर लगा देना है, 2, 3, 5, 7। जब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों, तो इकाई अंक भी इसका क्या है, 0 ही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब